हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेंग युआन को ट्रीट दे रहा होता है और उससे कहने लगा कि उस दिन मैंने सभी कलीग्स के सामने तुमसे झगड़ा किया था, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। इस पर युआन बोली कि माफी मांगने का अच्छा तरीका है, लेकिन तुमने मेरे लिए सिर्फ 2 डिशेज ही ऑर्डर क्यों की है। इस पर चेंग यू बोला कि मैंने ऑनलाइन डिशेज ऑर्डर करना अभी अभी सीखा है, वैसे तो मैंने 4 डिशेज ऑर्डर की थी पर किसी इश्यू की वजह से सिर्फ 2 ही डिलीवर हो पाई। अगले सीन में हम तानिया को देखते हैं जो लियू चेंग से कह रही थी कि तुम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट कब लेने वाले हो। इस पर लियू चेंग बोली कि मैरिज सर्टिफिकेट लेना सिर्फ एक प्रोसीजर ही तो है, वो तो हम कभी भी ले लेंगे। तभी वहाँ निंग आ जाता है और वो लियू चेंग से कहने लगा कि क्या आज रात को तुम फ्री हो, मैंने मूवी के 2 टिकट्स बुक किए हैं तो हम दोनों साथ में मूवी देखने चलते हैं। इस पर लियू चेंग इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में मूवी देखने के लिए गए होते हैं और वहाँ लियू चेंग को ठंड लगने लगती है। तभी निंग कहने लगा कि मैं ये जैकेट इसलिए नहीं पहन कर आया हूँ कि यहाँ आकर तुम्हें दे दूँ, चलो तुम्हारे लिए और कपड़े खरीदने चलते हैं। इस पर लियू चेंग कहने लगी कि प्लीज तुम नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करो। फिर निंग उसे अपना जैकेट निकाल कर दे देता है। इसके बाद वो साथ में मूवी देख रहे होते हैं। तभी लियू चेंग कहने लगी कि ये तो वही मूवी है ना जो हमने 7 साल पहले साथ में देखी थी, तुम्हें ये अभी भी याद है। इस पर निंग बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मूवी 7 साल पहले रिलीज हुई थी और हमने इसे साथ में देखी थी। लियू चेंग कहने लगी कि हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, जब हम मूवी देखने आते थे तब तो तुम्हें नींद आ जाती थी, हमने सिर्फ 3 मूवी साथ में देखी थी, वो भी तुम्हें याद नहीं है। इस पर निंग बोला कि डोंट वरी, मैं इस बार नहीं सोऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सभी कलीग्स बातें कर रहे थे कि इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और डॉक्टर सेन एक वोट से जीत गए हैं। हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट में से किसी ने अदर पार्टी को वोट दे दिया हो जिसकी वजह से डॉक्टर निंग हार गए। ये सुनकर चेंग यू थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी वहाँ लियू चेंग और निंग भी वापस आ जाते हैं। एक नर्स उनसे कहने लगी कि मुझे डॉक्टर निंग के लिए काफी बुरा लग रहा है। इस पर निंग बोला कि तुम लोगों को इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन में कौन जीता है। इसके बाद न्यू ईयर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग एक स्पीच दे रहा होता है और स्पीच के एंड में वो कहने लगा कि मैंने आज के लिए कोई परफॉर्मेंस रेडी नहीं की, लेकिन मैं कुछ उससे भी अच्छा करने वाला हूँ। फिर वो लियू चेंग को स्टेज पर लेकर आता है और सबको बताने लगा कि ये मेरी स्टूडेंट होने के साथ साथ मेरी एक्स वाइफ भी है और आज मैं इसे प्रपोज करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे विटनेस बने। इसके बाद वो रिंग निकाल कर लियू चेंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और लियू चेंग भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सब साथ में मिलकर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंग यू अकेला खड़ा हुआ था। तभी युआन आकर उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सब लोग तो नीचे कितना फन कर रहे हैं। तभी चेंग यू उससे कहने लगा कि तुम्हें याद होगा कि कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें निंग एक वोट की वजह से हार गया था, वो वोट मेरा था। निंग काफी आउटस्टैंडिंग है और मैं हमेशा से उसकी तरह बनना चाहता था। डॉक्टर सेन ने मुझसे कहा कि वो मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे, इसीलिए मैंने अपना वोट उन्हें दे दिया। इस पर युआन बोली कि कोई बात नहीं, सबको अपना अपना वोट देने की फ्रीडम होती है और कोई भी तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। तभी चेंग यू कहने लगा कि मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम्हारा घर हमारे घर से कितना बड़ा है और हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी सेम नहीं है। तभी युआन बोली कि तुमने ये सब तब क्यों नहीं सोचा जब हमने डेटिंग स्टार्ट की थी। तभी चेंग यू कहने लगा कि तब मैंने सोचा नहीं था कि हमारी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग होगी, मुझे लगा था कि तुम मुझे लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं हो। और हाँ, मेरे पास एक और सीक्रेट है जो मैंने तुमसे छुपाया है। जब तुम इस हॉस्पिटल में आई थी तब मैंने ही तुम्हारे डैड की रिपोर्ट की थी कि उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है। युआन बोली कि हाँ मुझे इस बारे में पता है और मेरी फैमिली को भी। तभी चेंग यू कहने लगा कि अब मैं तुम्हारी फैमिली को फेस कैसे करूंगा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी बेटर डिजर्व करती हो, इसलिए हमें हमारी रिलेशनशिप को यहीं एंड कर देनी चाहिए। युआन बोली कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो साफ साफ बोल दो, कम से कम ये बहाने तो मत बनाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से मुझे खुशी मिलती है, लेकिन अगर अब तुम ब्रेकअप करना चाहते हो तो जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग लियू चेंग को उसके घर ड्रॉप करने आया होता है। तभी लियू चेंग उससे कहने लगी कि तुमने मुझे पब्लिक में प्रपोज क्यों किया, अगर मैं ना कह देती तो। इस पर निंग बोला कि फिर तुमने ना कहा क्यों नहीं। लियू चेंग कहने लगी कि वो तो वहाँ इतने सारे लोग थे इसलिए मैं तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना चाहती थी। फिर निंग उसे किस कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और फिर निंग वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियू चेंग के डैड अपना चेकअप करवाने आते हैं क्योंकि उनके पेट में दर्द था। फिर वो चेकअप करवाने के बाद वहाँ से चले गए। उनकी रिपोर्ट्स आने पर एक डॉक्टर निंग को बताने लगा कि उनको लीवर कैंसर है, वो भी एडवांस स्टेज में, और मुझे लगता है कि सर्जरी भी इसमें कुछ हेल्प नहीं करने वाली। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग लियू चेंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है तो हम थोड़ा जल्दी घर चलते हैं। लियू चेंग बोली कि तुम 2 दिन पहले ही तो उनसे मिले थे। निंग कहने लगा कि आज मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इसके बाद वो लियू चेंग के घर डिनर करने के लिए चला जाता है। उसके डैड कहने लगे कि तुम्हारी वेडिंग की तैयारी कैसी चल रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। इसके बाद वो एक कॉल अटेंड करने का बहाना बनाकर अंदर चले गए और साथ में वो निंग को भी कुछ बात करने के लिए बुला लेते हैं। अंदर आकर वो निंग से पूछते हैं कि मेरी रिपोर्ट्स में क्या आया। इस पर निंग बताने लगा कि आपको लीवर कैंसर है, वो भी एडवांस स्टेज में, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एक
स्पेशलिस्ट से बात की है, हम आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। तभी डैड कहने लगे कि मुझे बस इतना बताओ कि मैं कितने दिन जी पाऊंगा, और अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं हॉस्पिटल में पूछ लूंगा। निंग इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तभी डैड कहने लगे कि तुम ये बात लियू झैंग को मत बताना, अगर तुमने उसे बता दिया तो फिर वो वेडिंग पोस्टपोन कर देगी। वेडिंग सेरेमनी के बाद मैं खुद ही उसे ये बात बता दूंगा। ये सुनकर निंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लियू झैंग के डैड उसकी मॉम से बाहर वॉक पर चलने को कहते हैं। बाहर आकर वो उनसे कहने लगे कि जब हम पहली बार मिले थे तब भी बिल्कुल ऐसा ही मौसम था और अब हमें मिले हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं। तभी लियू झैंग की मॉम कहने लगी कि अभी हमें और हेल्थी रहना है ताकि हम 50 साल और साथ में जी सके। लेकिन तभी डैड कहने लगे कि आई एम सॉरी, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मुझे लीवर कैंसर है जो एडवांस स्टेज में है। तुम अगर रोना चाहती हो तो अभी रो सकती हो, लेकिन लियू झैंग को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर उन्हें हक करके रोने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग लियू झैंग को पिकअप करने के लिए आया होता है। तभी वो उसके डैड से कहने लगा कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया है, जब आप फ्री हो तब उनसे मिलने के लिए आ जाना। तभी वहाँ लियू झैंग आ जाती है और फिर वो दोनों साथ में हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग यू और युवान लंच करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक डॉक्टर उनसे पूछता है कि क्या आप दोनों साथ में लंच करने वाले हैं, लेकिन उन दोनों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद चैंग यू अपना लंच लाकर उसी टेबल पर बैठ जाता है जिस पर युवान बैठी हुई थी। युवान उससे कहने लगी कि यहाँ पहले मैं आई थी, तुम किसी दूसरी सीट पर चले जाओ, लेकिन चैंग यू वहाँ से जाने से मना कर देता है। युवान कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं ही चली जाती हूँ। तभी चैंग यू बोला कि हाँ हमने ब्रेकअप कर लिया है पर अभी भी हम कलीग्स तो हैं। युवान कहने लगी कि अब हम सिर्फ कलीग्स हैं इसलिए साथ में लंच नहीं कर सकते। इसके बाद चैंग यू वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में पेशेंट्स को अटेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी आती है जिसे ट्यूमर था। युवान उससे कहती है कि आप और आपका बेबी बिल्कुल सेफ रहेगा। तभी वो लेडी कहने लगी कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप दोनों मेरे बेबी के गॉड पेरेंट्स बनेंगे। इस पर युवान बोली कि हाँ वैसे भी मैं पहले कभी गॉड मदर नहीं बनी। उसके जाने के बाद चैंग यू उससे कहने लगा कि तुमने बिना कुछ सोचे ही गॉड पेरेंट्स बनने के लिए हाँ क्यों कह दिया। इस पर युवान बोली कि तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप एंड करने के लिए इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि युवान तानिया और लियू झैंग के साथ बैठी होती है और वो कहने लगी कि उस स्टूपिड चैंग यू की हिम्मत कैसे हुई मुझे रुलाने की, लाइफ में पहली बार मुझे इतना एम्ब्रेस फील हो रहा है। तभी तानिया बोली कि मुझे लगता है कि तुम अभी भी उससे बहुत प्यार करती हो, तुम्हें एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। इस पर युवान बोली कि वो पहले ही क्लियर कर चुका है कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। ये कहकर वो रोने लग जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.